आर्टिकल 324 के बिना सर अधूरा और सर के बिना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव अधूरा। बाबा साहब ने 1949 को 15 जून को एक बात कही थी, अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्रता नहीं होंगे तो ये संविधान मात्र कागज का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। क्या भारत में यही स्थिति उपलब्ध हुई है? क्या संसद में संसद का जो सत्र चल रहा है, उनके जो सदन है संसद में, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है, घमासान हो चुका है। राहुल गांधी जी ने भी इस पे बहुत बहस की, अमित शाह जी ने भी इस पे बहुत बहस की, और साथ ही साथ हमारे संजय सिंह जी है, उन्होंने तो शायद तबदला ही मचा दिया जैसी कोई भूकंप आया हो। और जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इस देश में वोट के मामले में सब समान होंगे। तो इस पे हम आर्टिकल 15 क्या है, इलेक्शन प्रोसीड्यूर्स क्या है, आर्टिकल 324 क्या है, आर्टिकल 326 क्या है और आर्टिकल 327 क्या है, हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। एक दो दिन पहले ही संसद में डिबेट हुई, राज्यसभा में डिबेट हुई, लोकसभा में डिबेट हुई। तो जो इसे बाबा साहब ने जो एक मूल, एक व्यक्ति, एक वोट, एक वैल्यू का प्रावधान दिया था, जो उनका विद्र वाक्य था इलेक्शन के लिए, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, वो प्राउड मताधिकार के लिए दिया, यानी शुरुआत से ही सबको अधिकार दिया। पर कुछ कंट्रीज में ये पूरे अधिकार नहीं दिए थे, कुछ लोगों को ही विशेष अधिकार थे, और पहले ही हमारे देश में कुछ लोगों को विशेष अधिकार थे। पर जो बाबा साहब ही थे, उन्होंने हमें सबको प्राउड मताधिकार दे चुके थे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को पूरा देखिए, लॉन्ग तक देखिए, सोच कर देखिए, और हो सके तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। चलिए, संविधान डिबेट हुई, तो संविधान डिबेट में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का जो आर्टिकल 324 पे करना चालू था, तो इलेक्शंस पे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में वो हर छोटी चीज नहीं लिखी जा सकती, हर संविधान में कौन सी चीजें हर नहीं लिखी सकती। जैसी आज सर पे डिबेट हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर। तो चलिए हम संविधान की ओर चलते हैं। आर्टिकल 324 क्या कह रहा है? Superintendence directions control of elections to be vested in an election commission। जो देखरेख होंगी, दिशा निर्देश होंगे और जो कंट्रोल होगा वो इलेक्शन कमीशन को होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ने 15 जून 1949 को क्या कहा था? यदि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्रता नहीं होंगे तो संविधान मात्र कागज का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। ये संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। कल ही नागपुर में मोर्चा निकला, वहां पे जय शिवाजी, जय बाबा साहब के नारे लगे। तो ये क्या निष्पक्ष चुनाव की ओर हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लोग क्या अवेयरनेस करने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को, इस पे भी हमें सोचना चाहिए।
कि सिर्फ वो अपने हित के लिए नहीं आ रहे हैं, देश में एक निष्पक्ष सिचुएशंस हो, इसके लिए हमारा वोट का वैल्यू समान हो, इसलिए ये महाराष्ट्र में हिवाड़ी अधिवेशन में भी आंदोलन हुआ, क्योंकि जो बड़ी राजा थे वो जो शेतकरी है उन्हें निष्पक्ष की तरह देखे। बाबा साहब ने कहा था जो हमारा कृषि क्षेत्र है, खासकर जो कृषियों के राजा थे, बड़ी राजा करके, उन्होंने कृषियों के लिए उन्नति के लिए बहुत बहुत कुछ अपना जीवन बलिदान दे चुके हैं। तो वही हमारे शेतकरी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वोट के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट मूवमेंट के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि चुनाव सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इलेक्शन कमीशन जरूरी है। बाबा साहब को ये तभी भनक लग चुकी थी कि सरकार जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के नियंत्रण में रहे तो सरकार जैसी चाहेंगी वैसी उसका यूज होगा। इसीलिए बाबा साहब ने स्वतंत्रता और निष्पक्ष आयोग चुना। और क्यों चुना? क्योंकि देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव हो। देश के सभी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। इसके चुनाव राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन सभी के जो चुनाव है वो इलेक्शन। संजय सिंह जी ने कहा था कि जितनी हमारे देश के मंत्री की कीमत है, राज्यपाल की कीमत है, उतनी ही वोट का वैल्यू गरीब की भी कीमत का है। दलित रहो, आदिवासी रहो, पिछड़ा रहो, उनकी भी कीमत की उनकी भी वोट की कीमत सेम है। अगर किसी एसआईआर में किसी की जो वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 18% नामों की छाटनी है। हमारे संजय सिंह ने कल ही कहा था, तो 18 करोड़ का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 3 करोड़ हो रहा है, और 3 करोड़ वोट काटना यानी ये एडल्फ सफरेज फ्रांचिस के विरोध में है कि नहीं है, संविधानिक विरोध में है कि नहीं है, बाबा साहब के विचारों के विरोध में है या नहीं है। बाबा साहब ने तो अपना जीवन ही देश को अर्पित किया, लोगों के लिए अर्पित किया। तो इस पे अब हमारे जो सांसद है राहुल गांधी जी, वो क्या सोचते होंगे? उनकी नजरें महाराष्ट्र हिवाड़ी अधिवेशन पर भी होंगी और जरूर टिकी भी रही होंगी। उस पे वो क्या गहराई के साथ अध्ययन करेंगे? कांग्रेस का जितना भी शुक्रिया करे उतना कम है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा प्रगति की ओर देश को देखा है और समझा है।